हाय व्यूअर्स। और आज मैं अनुराग पेश करता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम एक्टिवा 6G के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि क्यों एक्टिवा 6G लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और हालांकि ये नंबर 1 स्कूटर है मार्केट में, और इसमें होंडा ने ऐसे क्या इन्हांसमेंट किया है जिससे कि ना इसके जो आउटगोइंग मॉडल्स थी उससे भी ये बेटर बनाती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्रो राइडर व्लॉग्स को और बेल आइकन को दबाइए और सारे लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल से आप पाइए। एक्टिवा जब लॉन्च हुई थी तब ऐसा नहीं था कि शुरू से डे 1 से जो है ये आप मतलब मंथली सेल्स 2 लाख 3 लाख तक कर लेती थी। पहले की अगर मैं बात करूं तो शुरू में ये सिर्फ 50,000 तक मंथली सेल्स, मतलब 2009 तक तो ऐसी थी कि 50 से 55,000 तक का मंथली सेल्स इसका बनता था। और धीरे धीरे जब वक्त गुजरा और जब होंडा ने इस पे 102 सीसी वाली जो इंजन थी, जो एग्जैक्ट 100 सीसी वाली एक्टिवा थी, उसको अपग्रेड किया था 110 सीसी के साथ, तब से मतलब ऑलमोस्ट 12 साल पहले का जो सेल्स था तभी से दुगना होना चालू हुआ। और उसके बाद से धीरे धीरे 3-4 साल में हमने देखा है कि ये स्कूटर जो है, इसकी मार्केट जो है काफ़ी अच्छी से डेवलप हुआ है इंडिया में। और आज के डेट में ये कम से कम 2.5 से 3 लाख तक की जो है सेल्स ये इजीली निकाल लेती है, मंथली सेल्स। और आज के डेट में एक्टिवा जो है नंबर 1 स्कूटर है, क्योंकि जो भी नंबर 2 पोजीशन में जो भी स्कूटर आती होगी उसकी 70 से 90 हज़ार तक ही उसकी मंथली सेल्स है। तो इसके कंपैरिजन में आप सोच सकते हैं कि एक्टिवा कहाँ पर है आज। तो जब होंडा इस मॉडल स्पेसिफिकली होंडा एक्टिवा पे जब होंडा काम करेगी तो बहुत सारी चीज़ों पे होंडा को ध्यान देना होता है, और इसकी हर एक छोटी छोटी चेंजेस भी बहुत बड़ी मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े सेल्स वॉल्यूम को ये जो प्रोडक्ट है ये हैंडल कर रही है। तो इस बार होंडा के एक्टिवा 6G में होंडा ने काफ़ी अच्छी काम की है। 6G में काफ़ी ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसकी बहुत ही लॉन्ग टर्म से डिमांडिंग थी, जो कि ना कंपनी ने बहुत ही वक्त लगा दिया, बट फाइनली जो चेंजेस आज के डेट में एक्टिवा 6G में है वो काबिलियत तारीफ़ है। तो शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन लैंग्वेज से। इस बार एक्टिवा 6G में आपको कुछ भी बड़ी चेंजेस डिज़ाइन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके जो पुरानी डिज़ाइन है इसी को ही कैरी किया गया है, बट इसमें काफ़ी सारे मेकओवर भी हुए हैं, जो छोटे छोटे मेकओवर हम बोल सकते हैं इसमें किए गए हैं। और ये कहीं से भी आपको ऐसे फील नहीं करेगी कि ये कम्प्लीटली एक न्यू प्रोडक्ट बन के आई है एक्टिवा का नाम लेके। तो ये एक्टिवा जो शुरू से जैसे आ रही थी वैसी ही है, और इसको ही बस इसमें जो ज़रूरी चेंजेस थे इसी के साथ ही स्कूटर को फाइनली होंडा ने लाया है। तो चेंजेस की अब जब बात करते हैं तो सबसे पहले जब आपकी इसके कलर और जो इसकी फुल स्ट्रक्चर और डिज़ाइन की अगर एक झलक देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इसमें कुछ चेंजेस है। खासकर अगर आप 5G मॉडल्स को देखे हैं तो 5G और 6G में आप ज़्यादा अंतर नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी चेंजेस किए गए। जब आप पीछे से देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक ये एक्टिवा 125 से इंस्पायर्ड लगेगी, क्योंकि अब एक्टिवा 125 में सबसे पहले जब लॉन्च हुई थी कंपनी ने BS6 मॉडल में एक्टिवा 125 सीसी में आपको एक्सटर्नल फ्यूल ऑप्शन दिया था, जो कि ना इसमें भी है। अब आप काफ़ी बारीकी से देखेंगे तो इसकी जो बॉडी पैनल्स है इस पर भी काफ़ी छोटी छोटी चेंजेस जो है की गई है। फ्रंट की लुक देखेंगे तो इसकी जो लुक है काफ़ी स्लिक डिज़ाइन जो हम बोल सकते हैं, इसमें स्लिक डिज़ाइन ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। और 5G से 6G को अगर आप ध्यान से कंपेयर करके देखेंगे तो आपको ये चेंजेस पता चलेगा। अब एक्टिवा 6G में जो बॉडी फ्रेम है वो काफ़ी लाइटर है पहले की तुलना से। तो ये एक अच्छी चेंजेस है जिससे मदद मिलती है कि जो प्रोडक्ट है, जो कम्प्लीटली जो स्कूटर है, इसकी वेट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो भी BS6 मॉडल्स है उसमें फिल्टर्स के एडिशंस होने से काफ़ी सारे मेकर्स जब लॉन्च कर रहे हैं तब हम देख सकते हैं कि इसकी प्रोडक्ट की वेट जो है काफ़ी बढ़ गई है पहले के मॉडल से। तो यहाँ पे होंडा ने अचीव किया है इस चीज़ को, जब उसने फ्रेम से ही स्टार्ट किया है और उसे लाइट रखी है।
पावर डिलीवरी अब काफ़ी लीनियर हो गई है और इसी के साथ आपको कुछ भी जर्क वगैरह आपको कहीं भी फील नहीं होगा एंटायर एवरेज में। और क्योंकि इसके पावर और टॉर्क में तो हल्की फुल्की चेंजेस है जो कि ना बोल सकते हैं कम हो गई है पहले की मॉडल से भी, बट स्टिल आपको एक क्रिस्पी परफॉर्मेंस जो है आपको मिल सकता है अब, क्योंकि अब इसमें एक FI का एडिशन भी हो चुका है। इस स्कूटर में आपको लगभग 70 से 75 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है वो आप अचीव कर सकते हैं और मैक्स टू मैक्स आप 80 तक ले जा सकते हैं, बट ये 60 to 65 में काफ़ी डिसेंट है और सिटी यूजेज के लिए तो इतनी स्पीड तो बहुत है। आप जनरली 55 to 60 के अंदर ही आप चलाएंगे, तो ये काफ़ी स्वीट स्पॉट है इसके एक्टिवा के लिए। और टेलीस्कोपिक फोक्स ऐड होने के वजह से अब आपकी जो राइड क्वालिटी है काफ़ी इम्प्रूव हो गई है पहले से, और आपको जो पहले जो झटके वगैरह जो लगते थे स्कूटर चलाने से ये भी नहीं हो गई बिल्कुल, क्योंकि अब जो है इसमें सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे से काम करेगी। इसके साथ पीछे की जो शॉक ऑब्जर्वर है इन्हें भी 3 स्टेप एडजस्टेबल के साथ दिया गया है, तो अब आपको एक कंफर्ट और बेटर राइड क्वालिटी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कि लेग स्पेस जो है ये भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव की गई है और अभी आपको पहले के मॉडल से भी 23 mm ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो आप काफ़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बैग हो सकती है ये भी आप कैरी कर सकते हैं इजीली, और सामने आपको आराम से ये रख के चलाने में भी इजी होगा। 110 सीसी की इंजन के साथ आता है, तो ये प्रेसाइजली 109.51 सीसी का डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। और जो पुरानी एक्टिवास थी जो 5G या 4G मॉडल थी उसकी जो सीसी थी वो भी 110 इन शॉर्ट बोला जाता था, बट इन प्रेसाइज वो 109.19 सीसी की होती थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि होंडा ने एक नए इंजन पे काम किया है और इसकी जो बोर और स्ट्रोक लेंथ है वो इस बार अलग है, जो कि ना पहले वाले मॉडल से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, क्योंकि पहले के मॉडल में बोर और स्ट्रोक जो थी वो 50x55.6 mm की थी, और जो अभी करंट और जो 60 मॉडल जो है BS6 कंप्लाइंट के साथ जो इंजन आती है उसकी बोर और स्ट्रोक 47x63.1 mm की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली एक नई इंजन को बिल्डअप किया गया है। तो जहाँ तक टॉर्क और पावर की बात है वो काफ़ी कम और स्लाइटली चेंजेस हम देख सकते हैं इस बार, क्योंकि जो न्यू एक्टिवा 6G है उसकी जो पावर है अभी वो 7.80 PS की है, तो 8000 RPM पे मिलेगी। मैक्स टॉर्क 8.79 न्यूटन मीटर्स, तो वो आपको 5250 RPM पे मिलेगी। फ्रंट में इसकी जो व्हील साइज़ है इसको भी बढ़ा दी गई है, पहले ये 10 इंच की व्हील के साथ आती थी, अभी ये 12 इंच की फ्रंट व्हील के साथ आती है, और जो फ्रंट हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। इसके साथ आपको अब जो फ्यूल एफिशिएंसी, जैसे मैंने बताया आपको कि FI की वजह से अब आपको थोड़ा सा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इंजन को इस तरीके से उन्होंने ट्यून भी किया है, तो 10% तक कंपनी क्लेम कर रही है कि आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा पहले से। तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको 50 से 55 तक का माइलेज, बट ये डिपेंड करता है बहुत सारी कंडीशंस पे। और इसके जो आखिरी फीचर है ये है साइलेंट स्टार्ट फीचर। होंडा की सारी BS6 प्लेटफॉर्म में हम देख रहे हैं, जैसे एक्टिवा 125 में भी ये फीचर दी गई है, तो इससे आप क्विक साइलेंट और जोल फ्री स्टार्ट देख सकते हैं हमेशा जब भी आप स्टार्ट करेंगे, और आपको एक किल स्विच का ऑप्शन भी इस एक्टिवा में भी मिलता है। तो इसके साथ साथ ही आपको अब एक्टिवा 6G में जो स्विच गियर्स है उसमें आपको पास लाइट स्विच भी अब देखने को मिलेगा, और अब क्योंकि अब मैंने जैसे बताया इसकी जो सामने की जो व्हील साइज़ है इसको भी बढ़ा दिया गया है, तो आपको थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस में भी इसमें फ़र्क आएगा, और इस जो ग्राउंड क्लियरेंस पहले था उसमें 18 mm ज़्यादा मिलेगा आपको, और साथ ही साथ फुल DC का हेडलाइट और पावर कनेक्शंस मिलेंगे, मतलब आपको हॉर्न और आपका जो लाइट्स है वो स्टेबल रहेगी, तो वो एक्सीलरेटर पे डिपेंडेंट रहता था, तो वो झंझट अब नहीं रहेगा। काफ़ी अच्छी चेंज दी गई है गाड़ी में। एक्टिवा 6G जो प्राइस है इसमें भी आपको थोड़ी सी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी पिछले वाले जितने भी 5G मॉडल्स थे उसके हिसाब से। तो अभी करंट जो एक्टिवा 6G है उसमें आपको 2 मॉडल्स आएंगी, तो एक है एक्टिवा 6G स्टैंडर्ड, तो उसकी प्राइस है 63,912, और
एक है एक्टिवा 6G डिलक्स, जिसका आपको प्राइस है 65,412। तो स्टैंडर्ड मॉडल जो है आपको उसमें नॉर्मल बल्ब, हैलोजन बल्ब मिलेगा, जबकि आपको डिलक्स मॉडल में एलईडी हेडलाइट्स मिलेंगी। दोनों की सेटअप जो है कंप्लीट फुल डीसी ही रहेगी, तो आपको कोई भी फ्लिकर नहीं महसूस होगा। बैटरी जो है ये जो फूड बोर्ड है जहाँ पे आप अपने पैर रखते हैं उसके नीचे वहाँ पे आपका फिट किया गया है। तो इसमें कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि इससे आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। तो ये एक अच्छी चेंज है। और कलर की बात करें तो एक्टिवा 6G में आपको येलो मेटालिक, डैजल येलो मेटालिक, ब्लैक, वाइट, मैट एक्सेस ग्रे मेटालिक, ग्लिटर ब्लू मेटालिक कलर अब नया कंपनी ने निकाला है इसके साथ साथ। तो ये सारे कलर्स जो है अब आपको जो एक्टिवा 6G में उपलब्ध कराया गया है। तो प्राइसिंग में जैसे हमने देखा कि इसमें 7,000 से 8,000 के बीच में कुछ फ़र्क आ रहा है पहले के मॉडल से। तो अभी जो ये करंट प्राइसिंग जो है वो उसमें आपको दूसरी कंपनी से आपको 125 सीसी की स्कूटर्स एक्सेस हो गया, जैसे सुजुकी एक्सेस हो गया, या फिर टीवीएस एंटॉर्क हो गया, या फिर हीरो डेस्टिनी, ये सारे मॉडल्स भी आप एक्टिवा 110 के अलावा सोच सकते हैं अगर आपका बजट स्ट्रेंथ उतना ही है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी वाले स्कूटर चाहते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक, चलो आपको सिटी के हिसाब से मिल जाएगी, बट आपको जो होंडा वाले जो क्वालिटी है, उसके जो इंजन रिफाइनमेंट है वो आपको चाहिए, तो आप फिर एक्टिवा 110 के लिए जा सकते हैं। तो कैसे लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको एक्टिवा 6G से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं आपको सारे आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं अनुराग प्रो राइडर व्लॉग्स के इस वीडियो से अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।